मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार की आज 24वीं कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा धर्म कथानुयोग के आधार पर चल रही है। धर्म कथानुयोग के अंतर्गत जिन प्रवचन में अलग अलग आगमों में अनेक अपेक्षाओं से कई प्रकार की धर्म कथाओं का प्रस्तुतिकरण हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से ज्ञाता धर्म कथांग में सर्वाधिक कथाएं हैं, जिनकी हमने चर्चा पूर्व कक्षाओं में की थी। इसके अतिरिक्त सुयगडांग सूत्र में, ठाणांग सूत्र में, भगवती सूत्र में और भी अन्य अन्य आगमों में, उत्तराध्ययन आदि में अलग अलग अध्ययनों में कुछ विशेष कथाओं का प्रस्तुतिकरण हुआ है। उसी कड़ी में सोयगडांग सूत्र के आधार से जो एक कथा है, पेढ़ाल पुत्र, या जिसको उद्दक पेढ़ाल भी कहा जाता है, उद्दक पेढ़ाल की कथा सूत्रकृतांग सूत्र के दूसरे श्रुत स्कंद का 7वां अध्ययन है। यह कथा मुख्य रूप से सुप्रत्याख्यान और दुष्प्रत्याख्यान, हिंसा और अहिंसा, इस मुख्य विषय को लेकर के गणधर इंद्रभूति गौतम और उनके साथ भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के एक मुनि उद्दक, उसमें जो वार्तालाप हुई, किस तरह से गौतम स्वामी ने उद्दक के प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का समाधान किया और प्रत्याख्यान का सही स्वरूप समझाया, अहिंसा का सही स्वरूप समझाया कि अहिंसा का व्रत या हिंसा का त्याग जो व्यक्ति
जिस स्वरूप में ग्रहण करता है उसी स्वरूप के अनुसार उसका पालन सुप्रत्याख्यान कहा जाता है। साधु का पचखान 3 करण 3 योग से संपूर्ण त्रस स्थावर सभी जीवों के हिंसा के त्याग के रूप में, महाव्रत के रूप में होता है, जबकि श्रवणोपासक के, श्रावक के, ग्रस्त के जो त्याग होता है वो मात्र त्रस जीवों की विराधना का त्याग होता है, और वो भी 2 करण 3 योग से होता है। क्या इसमें फर्क है? क्या जिज्ञासा थी उद्दक पैढ़ाल की? उसकी सारी चर्चा का बहुत ही विश्लेषण के साथ गौतम स्वामी ने उसका कथन किया। सारी बात समझ लेने के बाद उद्दक, जो भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के श्रमण थे, वो भगवान महावीर के चरणों में पहुंचते हैं और भगवान महावीर के पास पुनः पंच महाव्रत रूप संयम को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में, मध्य 22 तीर्थंकरों की परंपरा में अजितनाथ स्वामी से लेकर के पार्श्वनाथ स्वामी तक चतुर्याम धर्म कहलाता है, जहां महाव्रतों की संख्या 4 बताई गई है। त्याग सभी पापों का है, पर चौथे और 5वें महाव्रत को सम्मिलित करके चतुर्याम धर्म की व्यवस्था अजितनाथ भगवान से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान के शासन की परंपरा तक रहता है, जबकि आदिनाथ ऋषभदेव भगवान के शासन में और चरम तीर्थंकर महावीर प्रभु के शासन में पंच महाव्रत रूप धर्म की चारित्र पालना की व्यवस्था है। तो उद्दक पैढ़ाल ने भी भगवान महावीर के संग में पंच महाव्रत रूप चारित्र धर्म को स्वीकार किया। उसी के संदर्भ में कहा गया है, तएणम से भगवम गोय में उदयम पेढ़ाल पुत्तम गहाय जेनेव समणे भगवम महावीरे तेनेव उवागच्छयिता तएणम से उदये पेढ़ाल पुत्ते समणम भगवम महावीरम तिकुत्तो आयाहीनम पयाहीनम करेई तिकुत्तो आयाहीनम पयाहीनम करित्ता वंदई नमनसई वंदित्ता नमनसित्ता एवं वयासी इच्छामिनम भन्ते तुभ्यम अंतिये चाउज्जामाओ धम्माओ पंच महवईयम सपडिकमणम धम्मम उव संपजित्तानम विहरित्तये तएणम समणे भगवम महावीरे उद्दयम एवं वयासी आहा सुहम देवानुप्रिया मां परिबंधम करेही। जब उद्दक पैढ़ाल गौतम स्वामी के साथ प्रभु के चरणों में, महावीर प्रभु के चरणों में उपस्थित होते हैं, तो वे उनको 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा के साथ वंदन नमस्कार करते हैं, और वंदन नमस्कार करने के बाद अपनी भावना व्यक्त करते हैं कि मैं चतुर्याम धर्म से अब पंच महाव्रत रूप धर्म और सप्रतिक्रमण धर्म में प्रवज्ञा स्वीकार करना चाहता हूं। यहां यह भी एक बात की विशेषता बताई गई है कि प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के शासन काल का जो चारित्र धर्म है वो सप्रतिक्रमण धर्म कहलाता है, और मध्य 22 तीर्थंकरों के शासन काल का जो साधु परंपरा का धर्म है वो अप्रतिक्रमण धर्म कहलाता है। सपडिकमणम अपडिकमणम, अर्थात मध्य 22 तीर्थंकरों के शासन में साधु साध्वी को प्रतिदिन उभय काल प्रतिक्रमण करना नियम रूप से अनिवार्य नहीं होता है। जिस समय जो दोष लगता है
वह साधु या वह साध्वी उसी समय उसी दोष की आलोचना और प्रतिक्रमण कर लेते हैं। दोष नहीं लगा तो सुबह शाम प्रतिक्रमण करना अनिवार्य नहीं है, जबकि प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के शासन काल में जब दोष लगे तब उसकी आलोचना करना ही है, लेकिन दोष लगे या ना लगे फिर भी प्रतिदिन उभय काल प्रतिक्रमण करना नियम रूप से अनिवार्य बताया गया है। इसलिए इस व्यवस्था को सप्रतिक्रमण धर्म कहा गया और मध्य 22 तीर्थंकरों के शासन काल को अप्रतिक्रमण चारित्र धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। तो उदक पैढ़ाल अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं प्रभु महावीर के समक्ष कि मैं पंच महाव्रत रूप सप्रतिक्रमण धर्म को, अर्थात आपके शासन में, आपकी परंपरा में मैं प्रवज्ञा स्वीकार करना चाहता हूं, दीक्षा स्वीकार करना चाहता हूं। तब प्रभु फरमाते हैं, आहा सुहम देवानुपिया, जैसा तुम्हें सुख लगे वैसा करो, परंतु धर्म के कार्य में विलंब मत करो, प्रमाद मत करो। तीर्थंकरों की हमेशा यही व्यवस्था रहती है। वे किसी को न तो आदेश देते हैं, न किसी के ऊपर दबाव डालते हैं। आहा सुहम देवानुपिया, जैसी तुम्हें तुम्हारी आत्मा में जिसमें तुमको सुख लगता है वह कार्य करो, लेकिन अगर धर्म का कार्य करना चाहते हो तो धर्म कार्य में विलंब मत करो। अर्थात वो हमेशा अप्रमाद का निर्देश करते थे कि प्रमाद करना ठीक नहीं। और उसके बाद जैसा कि उदक पैढ़ाल ने प्रभु के पास संयम स्वीकार कर लिया और अनेक वर्षों तक संयम आचरण करते हुए विचरण करते रहे। इसमें कथानक इस प्रकार है कि राजगिरी नगरी के अंदर ईशान कोण में राजगिरी नगरी एक प्रमुख नगरी थी, जो उस समय के महाराजा श्रेणिक की मगध देश की राजधानी भी थी। कालांतर में जब राजा श्रेणिक नहीं रहे और राजा कौणिक जब सम्राट बने, तब उन्होंने राजगिरी से राजधानी को हटा करके और मगध देश की राजधानी बाद में उन्होंने चंपा नगरी को बनाया। लेकिन उससे पूर्व तक राजगिरी ही उस युग की मगध देश की एक प्रमुख नगरी थी और राजधानी थी। उसमें ईशान कोण भाग में, अर्थात उत्तर पूर्व दिशा की ओर एक उपनगर था जिसका नाम नालंदा था। नालंदा के बारे में वैसे तो इतिहास में भी बहुत वर्णन आता है। नालंदा एक विद्या नगरी थी। नालंदा उस युग का विद्याओं का केंद्र था। साथ ही आगमकारों ने इसका परिचय देते हुए फरमाया है, नालंदा में जो अक्षरों का योग है उसके अनुसार नालंदा को आनंददायी कहा गया है। वह नगरी, वह उपनगर, राजगिरी नगर का उपनगर नालंदा आनंददायी क्षेत्र था। और जहां विद्या का निवास होता है, जहां शिक्षा का केंद्र होता है, वह निश्चित रूप से आनंद होता है। किसी अपेक्षा से यह भी कहा गया कि नालंदा में बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुए उनके महल थे, तो नरेंद्रों के रहने के कारण वो नारेंद्र कहलाया और नारेंद्र का प्राकृत रूप होकर के नालेंद्र शब्द बना और फिर वो नालंदा शब्द बना। तो हर शब्द के पीछे भी उसकी कोई विशेषता रही हुई है। तो नालंदा राजनीति का भी मुख्य केंद्र था, धर्म संघों का भी मुख्य केंद्र था, विद्या का मुख्य केंद्र था और आनंद का केंद्र था। भगवान महावीर ने राजगिरी और नालंदा मिलाकर के 14 चातुर्मास किए थे। प्रभु महावीर के कुल
छद्मस्त काल और केवली काल की सम्मिलित रूप से अगर गणना की जाए तो 42 वर्ष उनका संयम पर्याय रहा था, अर्थात 42 चातुर्मास किए थे उन्होंने। उन 42 चातुर्मास में से 14 चातुर्मास नालंदा और राजगिरी में किए। प्रभु की स्तुति करते हुए कहा गया है, नालंदा पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। जहां नालंदा और राजगिरी का सम्मिलित वर्णन है, 14 चातुर्मास वहां भगवान ने की। 42 में से 14 मतलब 1/3, 1/3 चातुर्मास नालंदा और राजगिरी में हुए। तो उसी नालंदा पाड़ा में ईशान कोण के अंदर एक द्रविका, शेष द्रविका नाम की एक शाला थी। किसी व्यक्ति ने, किसी गाथापति ने उसका निर्माण कराया था, और विशेषता उस शाला की यह थी कि उस गाथापति ने अपना घर बनवाया था। अपना घर बनवाने पर जो कुछ सामग्री, जो द्रव्य शेष बचा हुआ था, बचे हुए साधनों से, बची हुई सामग्री से वह शाला बनवाई उसने, ताकि कोई भी संत निर्ग्रंथ चारित्र आत्माएं वहां पर निवास करे, उस शाला में धर्म आराधना करे, तो किसी प्रकार का दोष न लगे, ऐसा सोच करके शेष द्रव्यों से, बचे हुए द्रव्यों से, बची हुई सामग्री से, अर्थात उसको बनाने के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री उसे खरीदनी नहीं पड़ी थी, इसलिए उसका नाम ही शेष द्रविका शाला रखा गया। एक बार पेढ़ाल पुत्र उदक, जो भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के मुनि थे, वो विचरण करते करते उस शेष द्रविका शाला में उपस्थित हुए। उनके मन में कुछ जिज्ञासाएं थी, कुछ शंकाएं थी, कहीं कहीं किसी विषय को लेकर के समझ में कुछ अंतर रहा, तो थोड़ी मान्यताओं में भी फर्क आ जाता है। जब समझ में अंतर आ जाता है तो मान्यताओं में भी अंतर आ सकता है। तो वे एक दिन गौतम स्वामी से मिले और गौतम स्वामी से पूछा कि मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, कुछ समझना चाहता हूं। और उन्होंने एक पक्ष रखा कि कुमार पुत्र नाम के एक श्रमण हैं, जो भगवान महावीर की परंपरा के श्रमण रहे होंगे। उन्होंने कहा कि वे श्रमण श्रावकों को, ग्रस्तों को इस प्रकार की प्रतिज्ञा कराते हैं कि मैं किसी भी त्रस्त जीव को जानबूझ करके नहीं मारूंगा। उसमें से कोई ऐसे भी ग्रस्त थे जो राज आज्ञा में राज कर्मचारी के रूप में काम करते थे, तो उन्होंने यह भी आगार रखा कि राज आज्ञा के कारण अगर मुझे किसी को दंड आदि देना पड़े तो उसका मेरे आगार है। इसके अतिरिक्त मैं किसी भी त्रस्त जीव को जानबूझ करके संकल्प पूर्वक मारने की बुद्धि से नहीं मारूंगा। हम समझते हैं ये श्रावक का पहला अनुव्रत है, इसी रूप में होता है। तो इस प्रत्याख्यान में उदक पैढ़ाल को एक शंका उत्पन्न हो गई। उन्होंने गौतम स्वामी के पास यही बात रखी कि मान लीजिए आज कोई व्यक्ति त्रस्त जीव को मारने का, संकल्प पूर्वक मारने का प्रत्याख्यान करता है, पर जीवों की पर्याय बदलती रहती है। जो जीव अभी त्रस्त पर्याय में है, वही जीव कुछ काल के बाद स्थावर बन सकते हैं। तो आज जिस जीवों को मारने का त्याग किया,
जिन जीवों की हिंसा का, विराधना का आज त्याग किया, वही जीव जब कल त्रस रूप में अपनी आयु पूरा करके स्थावर के रूप में जन्म ले लेगा, तब फिर वो श्रावक जिसने त्रस का त्याग किया है, त्रस की विराधना का त्याग किया है, तो जिस जीव को उसने आज मारने का त्याग किया, उसी जीव को वो कल मारेगा, क्योंकि अब तो वो त्रस नहीं रहा, वो स्थावर के पर्याय में उत्पन्न हो गया। और कदाचित ऐसा हो जाए कि सारे त्रस जीव मर करके स्थावर पर्याय में चले जाएं। हालांकि भगवान ने बताया ऐसा होता नहीं है, पर उन्होंने अपना पक्ष रखा कि मान लीजिए कि किसी समय सारे त्रस जीव त्रस पर्याय को छोड़ करके संसार के सारे जीव स्थावर रूप में जन्म ले लें, तो फिर इस पक्षखान का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा कि मैं त्रस जीवों को नहीं मारूंगा। और यदि त्रस जीवों को नहीं मारने का संकल्प किया और वही जीव जब अगली कुछ ही काल के बाद आयु पूरा करके वो स्थावर में चला जाए, तो फिर उस जीव को मारेंगे, तो फिर इसमें कोई त्याग हुआ ही नहीं, इस त्याग का कोई महत्व नहीं है। ऐसा उदक पैढाल ने अपनी जिज्ञासा की। तब गौतम स्वामी ने बताया कि जीव या साधक जब भी कोई प्रतिज्ञा करता है, तब वो वर्तमान पर्याय को लक्षित करता है। जीव तो वैसे भी अजर और अमर है, आत्मा तो मरता नहीं है। व्यक्ति ने जो प्रतिज्ञा की है त्रस को मारने का त्याग, तो वर्तमान में जो जीव त्रस पर्याय में है उसको मारने का उसका त्याग है। भूतकाल में वो स्थावर में था या भविष्य में वो वापस स्थावर में चला जाए, उसके बाद जो त्रस पर्याय के हिंसा का त्याग किया गया है उसमें वो लक्षित नहीं होता। और इस प्रकार जो व्यक्ति ग्रस्त अवस्था में रहता हुआ त्याग लेता है और उसका पालन करता है, तो वह उसका प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है, दुष्प्रत्याख्यान नहीं है। वो उसका प्रत्याख्यान सम्यक प्रत्याख्यान है, मिथ्या प्रत्याख्यान नहीं है। क्योंकि वर्तमान की पर्याय में जो जीव त्रस है वो उस रूप में उस जीव की विराधना नहीं करेगा। फिर भी उदक पैढाल को वो बात थोड़ी सी अच्छी तरह से समझ में नहीं आई। तब गौतम स्वामी ने उनको पुनः समझाने के लिए प्रयास किया। पार्श्वनाथ की परंपरा के कोई स्थविर श्रवण उस समय वहां पर और पहुंच गए। उनको सामने रख करके गौतम स्वामी ने फिर एक प्रति प्रश्न किया उन स्थविरों से कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा नियम लेना चाहता हो कि मैं किसी भी साधु की विराधना नहीं करूंगा, तो क्या आप ऐसा प्रत्याख्यान किसी को करा सकते हैं? स्थविरों ने कहा ठीक है, अगर कोई ये नियम लेना चाहे कि मैं किसी भी साधु की विराधना नहीं करूंगा, किसी साधु को मारूंगा नहीं, किसी साधु को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, गृहस्थी का वो त्याग नहीं कर रहा है, सन्यासी को साधु को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसा अगर कोई प्रत्याख्यान कर रहा है तो किया जा सकता है क्या? स्थविर कहते हैं बिल्कुल किया जा सकता है। फिर गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि किसी कारण से जो अभी साधु पर्याय में है और किसी व्यक्ति ने साधु को कष्ट न पहुंचाने का, साधु की हिंसा न करने का प्रत्याख्यान कर लिया है, कोई साधु अगर अपनी साधु पर्याय छोड़ करके ग्रस्त पर्याय में चला जाए, भोगावली कर्म का उदय है, अशुभ कर्म का उदय आया और किसी ने साधुपना छोड़ दिया और ग्रस्त पर्याय में चला गया, और उसके बाद कोई घटना घटी और उस घटना के अंतर्गत उस व्यक्ति का, जिसने साधु को नहीं मारने का संकल्प लिया है, अगर वो उस ग्रस्त को मार देवे
जो उस समय साधु था अब ग्रस्त हो गया, तो क्या उस व्यक्ति को जिसने साधु की हिंसा का या साधु को कष्ट देने का त्याग किया है, उसको वो दोष लगेगा क्या? क्या उसका वो व्रत भंग हो जाएगा या वो उसका व्रत अमान्य हो जाएगा क्या? तो स्थविरों ने कहा कि नहीं, उस व्यक्ति ने संत पर्याय में रहते हुए संत की हिंसा का त्याग किया कि मैं किसी संत को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, किसी साधु की मैं विराधना नहीं करूंगा, किसी साधु को मैं मारूंगा नहीं। लेकिन कोई साधु पर्याय छोड़ करके ग्रस्त में चला जाए और उसके बाद अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो उसका लिया हुआ प्रत्याख्यान उसमें बाधित नहीं होता है। फिर टीकाकार ने इसमें एक और कथा भी दी है, एक और रूपक भी दिया है कि पूछा गया कि क्या त्रस का त्याग कर रहा है, श्रावक है, त्रस का त्याग करता है, त्रस की हिंसा का त्याग करता है, स्थावर की हिंसा का त्याग नहीं करता, तो क्या उसको स्थावर जीवों के प्रति करुणा नहीं है? क्या वो स्थावर जीवों की हिंसा को अच्छा मानता है? तो गौतम स्वामी ने कहा कि नहीं, ग्रस्त श्रावक स्थावर की हिंसा से विराधना से बच नहीं सकता, वो अलग बात है, लेकिन वो उनकी हिंसा को अच्छा नहीं मानता। साथ ही पचखान कराने वाला तरस का पचखान कराता है, इसका यह अर्थ भी नहीं है कि पचखान कराने वाला स्थावर की हिंसा को स्वीकार कर रहा है या स्थावर की हिंसा को समर्थन कर रहा है, ऐसा भी नहीं। ग्रस्त जितना पचखान ले सकता है उतना पचखान लेता है, जो पचखान नहीं ले सकता वो नहीं लेता है। उसके संबंध में एक रूपक दिया कि एक गांव में एक राजा ने एक दिन एक घोषणा करी कि आज शाम को 6 बजे नगर के बाहर एक महोत्सव की आयोजना की गई है, इसलिए नगर के सभी सदस्यों को शाम को 6 बजे से पहले पहले नगर से निकल करके उद्यान में पहुंचना है। जो व्यक्ति शाम को 6 बजे से पहले तक उद्यान में नहीं पहुंचेगा और समय सीमा समाप्त होने के बाद नगर में रह जाएगा, उसको राजदंड व्यवस्था के अनुसार मृत्यु की सजा दी जाएगी, ये घोषणा करवा दी। लगभग सारे लोग उस घोषणा को स्वीकार करते हुए नगर से बाहर चले गए, पर एक गाथापति के 6 पुत्र, वे किसी काम में उलझे हुए थे, अभी निकल जाएंगे, अभी निकल जाएंगे, सोचते सोचते समय सीमा खत्म हो गई, वो बाहर नहीं निकल पाए और समय सीमा खत्म होते ही राजा की आज्ञा के अनुसार नगर के दरवाजे बंद कर दिए गए। वे नगर में ही रह गए, आयोजन में महोत्सव में उपस्थित नहीं हो सके। अगले दिन सवेरे उनके लिए दरबार में दंड व्यवस्था का निर्धारण किया गया और जैसी की घोषणा थी उसके अनुसार उन 6 पुत्रों को, 6 भाइयों को, जो गाथापति के पुत्र थे, मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई। गाथापति बहुत परेशान हुआ, बहुत दुखी हुआ, पीड़ित हुआ। उसने राजा से अनुनय विनय किया कि राजन, मेरे 6 ही पुत्र हैं और 6 को मृत्यु की सजा दे दी गई है, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया, मेरा तो खुद का जीवन तबाह हो जाएगा, न कोई सहारा, न कोई वंश, न कोई सेवा करने वाला, न कोई देखभाल करने वाला। आप मेरे ऊपर करुणा करके, कृपा करके अपनी इस दंड आज्ञा को पुनः ले लीजिए और मेरे पुत्रों को अभय दान दीजिए। राजा नहीं माना। बहुत अनुनय विनय करने पर
गाथापति ने और उसके बड़े पुत्र ने कहा कि मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे कहने से मेरे सारे भाई काम कर रहे थे और गलती से हम रह गए, मुझे सजा दे दीजिए पर बाकी के मेरे 5 भाइयों को छोड़ दीजिए। राजा नहीं माना। यूं करते करते 2 भाइयों ने कहा कि हमको सजा दे दीजिए, 4 भाइयों को छोड़ दीजिए। 3 भाइयों ने कहा हमको सजा दे दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए। 4 भाइयों ने मिलकर कहा हमको सजा दे दीजिए, 2 भाइयों को छोड़ दीजिए। राजा नहीं माना। आखिर में 5 भाइयों ने कहा कम से कम हमारे एक भाई को आप अभयदान दे दीजिए ताकि वो हमारे घर परिवार और हमारे माता पिता का संचालन कर सके। हम 5 को आप मृत्युदंड दे दीजिए पर एक भाई को अभय दे दीजिए। राजा का भी मन पसीज गया और राजा ने कहा ठीक है, अगर गाथापति भी इस बात को स्वीकार करता हो, 5 को तो मैं मृत्युदंड दूंगा, एक को मैं अभयदान दे देता हूं। अगर गाथापति इस बात को स्वीकार करे तो मैं इसके लिए तैयार हूं। हालांकि गाथापति अपने 5 पुत्रों को और छठे पुत्र को, 6 पुत्रों को भी बचाना चाहता था, लेकिन राजा ने स्पष्ट कर दिया इससे अधिक कोई छूट नहीं दी जाएगी। आखिर में गाथापति को यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि एक पुत्र को भी अगर बख्शते हो तो अच्छी बात है। 5 भाइयों को मृत्युदंड दिया गया और एक भाई को अभयदान दिया गया। गौतम स्वामी ने पूछा उदक से कि अगर ऐसी स्थिति बनी तो क्या गाथापति 5 पुत्रों को मरवाना चाहता था? क्या उन 5 पुत्रों के प्रति उसका अनुराग, उसका स्नेह नहीं था? क्या उन 5 पुत्रों के मरने में उसको खुशी हो रही है? एक पुत्र बचा इस बात की खुशी हो सकती है, पर 5 मारे गए, 5 को मृत्युदंड मिला, ये तो खुशी की बात नहीं है। ठीक वैसे ही श्रावक तो यही चाहता है कि वो 6 काय जीवों की भी यतना पाले, 6 काय जीवों की भी रक्षा करे, परंतु किसी भी स्थिति में ऐसा होने पर उसकी घर गृहस्थी चल नहीं सकती। वो अपनी घर गृहस्थी को चलाने के लिए स्थावर जीवों की विराधना किए बिना उसकी व्यवस्था नहीं कर सकता। पर इसका यह मतलब नहीं है कि श्रावक के मन में, श्रमणोपासक के मन में पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय के जीवों के प्रति करुणा या अनुकंपा नहीं है, ऐसा नहीं। उन 5 स्थावर की विराधना करते हुए श्रावक के मन में कोई खुशी होती है, ऐसा नहीं है। वो इनकी विराधना करके खुश नहीं होता, वो उनकी विराधना करना नहीं चाहता, परंतु वो उनको बचा नहीं सकता है, बचा नहीं पा रहा है, इसलिए वो उनको बचा नहीं पाता है। वो कम से कम त्रस को बचा पाता है, त्रस की विराधना से बच पाता है। श्रमणोपासक को इस बात का संतोष है कि मैं कम से कम त्रस जीवों की हिंसा जानबूझ करके नहीं करता हूं। मैं थावर की भी हिंसा करना नहीं चाहता, लेकिन मजबूर हूं, कमजोर हूं, घर गृहस्थी का त्याग नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए घर गृहस्थी को चलाने के लिए मुझे स्थावर की हिंसा विराधना करनी पड़ती है, परंतु उसके प्रति भी मेरे मन में अनुकंपा है और जो विराधना करनी पड़ती है उसका भी मेरे मन में दुख है, अफसोस है, कोई खुशी नहीं है। हाँ, जितने जीवों को मैं बचा पाता हूं, जितने जीवों की मैं यत्ना पाल सकता हूं, जितने जीवों की मैं रक्षा कर पाता हूं, उनके प्रति मेरे मन में संतोष है, उस बात के प्रति मेरे मन में खुशी है। लेकिन स्थावर की भी छोटी से छोटी भी हिंसा होती है तो श्रावक के मन में उसका दुख, अफसोस और पश्चाताप होता है। इसलिए अगर श्रमणोपासक मात्र एक त्रस जीव की संकल्प पूर्वक मारने की, नहीं मारूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करता है, त्याग करता है, तो वह सुपचखान ही है और वह उसकी आत्मा के लिए कल्याणकारी है, हितकारी है।
इस उदाहरण से जब समझाया गया तो उदक पैडाल को समझ में आ गया। सारी चीजें समझने के बाद उदक पैडाल वहां से खड़े हुए, उठे और चुपचाप चल दिए। वो इतने भोले थे, इतने सहज बुद्धि वाले थे, उनको ये भी ध्यान में नहीं आया कि मैंने इनसे इतना ज्ञान प्राप्त किया है तो मुझे इनका आदर सत्कार तो कम से कम करना चाहिए। तब गौतम स्वामी ने उदक पैडाल से पूछा कि मुनिवर, आपने कुछ ज्ञान प्राप्त किया होगा, आपकी कुछ शंकाओं का समाधान हुआ होगा, तो क्या आपका इतना कर्तव्य नहीं है? क्योंकि परमात्मा तो ये फरमाते हैं कि एक हितकारी शिक्षा भी कोई हमें देता है, एक अच्छी बात हमें कोई सिखाता है तो वो हमारे लिए गुरु तुल्य होता है, हमें उसका आदर सत्कार सम्मान करना चाहिए। इस बात को कहते ही उदक पैडाल को एहसास हुआ कि मैंने विवेक नहीं रखा। हालांकि गौतम स्वामी को ये इच्छा नहीं थी कि कोई उनको वंदन करे, कोई उनको नमस्कार करे, कोई उनका आदर सत्कार करे, लेकिन व्यवहार क्या है, व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, ये समझाने के लिए उन्होंने इस बात को कहा। आज हमें भी इस बात से समझना चाहिए कि हम किसी के पास कुछ भी सीखें या कुछ भी हम किसी से कुछ प्राप्त करें तो उसका उपकार माने, उसका आदर सम्मान सत्कार करें। ऐसा कहते ही उदक पैडाल ने गौतम प्रभु का सम्मान किया, सत्कार किया, उनके प्रति विनय प्रदर्शित किया और कहा कि मैं आपके साथ प्रभु महावीर के पास, प्रभु महावीर के चरणों में चलना चाहता हूं। फिर वो गौतम स्वामी उनको लेकर के जहां भगवान महावीर विराज रहे थे, उस समय भगवान महावीर भी इसी नालंदा पाड़ा में विराज रहे थे, तो वहां उनको लेकर के गए। फिर उन्होंने भगवान को भी वंदन नमस्कार किया और अपनी भावना व्यक्त की, जिसका हमने प्रारंभ में उल्लेख किया था कि वो कहते हैं कि मैं पंच मावृत रूप सप्रतिक्रमण धर्म को स्वीकार करना चाहता हूं। भगवान ने उनको आहा सुहम देवाणु प्रिया कह करके संतुष्ट किया और फिर वो भगवान के चरणों में दीक्षित हुए और निर्मल संयम की आराधना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। तो इस कथा में सिद्धांत की सच्चाई को समझना, सच्चाई का साक्षात करना, सच्चाई को स्वीकार करना, विनय करना और जो बात ज्ञानी भगवंतों ने कही है उसके पीछे क्या आशय है, किस आशय से कोई प्रत्याख्यान का स्वरूप बना है, किसी सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है, उसको अच्छी तरह से समझ करके उसके स्वरूप को जानना और उसका सम्यक रूप से पालन करना, ऐसी बहुत सारी बातें इस अध्ययन में बताई गई है। तो हम भी अपने ज्ञान का विकास करते हुए सम्यक स्वरूप को समझें और सम्यक रूप से धर्म आराधना करते हुए अपनी आत्मा को सदगति की ओर ले जाएं। इसी भावना के साथ मैं अपना वक्तव्य विराम देता हूं। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, सभी से सादर जय जिनेंद्र।